ये फिल्म क्लियर प्रोपेगेंडा है। अगर इधर उधर कुछ होते हैं उसका पता नहीं कि आप उसको बना के बहुत बड़ा कहानी बना के प्रोपेगेंडा करते हैं। केरला मूवी प्रोपेगेंडा। द केरला स्टोरी को प्रोपेगेंडा बताने वाले लोग ये क्यों नहीं बताते कि उसी राज्य की बेटियां सीरिया और अफगानिस्तान की कालकोठरियों में क्या कर रही हैं। ये लोग ये क्यों नहीं बताते कि अपनी बेटियों से मिलने के लिए आज भी कई हिंदू माँ दर दर भटक रही हैं, उनकी आंखों के आंसू नहीं सूख पा रहे। ये लोग आज भी लव जिहाद को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, लेकिन ये लोग कभी आपको ये नहीं बताते कि लव जिहाद में फंसाकर आपकी बेटियों को भी खिलाया जाता है। उनके साथ 40-40 दिन तक एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोग बारी बारी से बलात्कार करते हैं और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित करते हैं। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो समाज के यही कथित बुद्धिजीवी लोग अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं। और एक कहावत भी है कि सच कड़वा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। एक बार फिर से जब द केरला स्टोरी जैसी मूवी आ रही है तो उसको लेकर सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये फिल्म तो प्रोपेगेंडा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राज्य को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, ईश्वर का अपना देश कहा जाता है, उसी राज्य की बेटियां सीरिया और अफगानिस्तान की कालकोठरियों में बंद हैं। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें केरल की सड़कों, सफाई और 0.7% गरीबी का हवाला देकर पूरी की पूरी द केरल स्टोरी फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। केरला स्टोरी देखने से पहले मेरा ये स्टोरी देखो। केरला एशिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर अति गरीब परिवार एक भी नहीं है। आपके स्टेट में कितना? केरला इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है, क्योंकि केरला का सिंगल और सिंपल मोटो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब करो दबा के पढ़ाई, तभी तो आगे बढ़ोगे भाई। केरला इंडिया का शायद सबसे ज्यादा मजदूरी देने वाला स्टेट भी है, क्योंकि यहाँ पर जो घर में मिस्त्री और जो कूली का काम करता, लेबर का काम करता, उसको 800 रुपया से 1500 रुपया मिनिमम वेज पर डे का मिलता। और सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, जिस घर में उनका काम है, मिस्त्री का काम है, उस घर में उनको खाना भी मिलता लंच में और शाम को इवनिंग स्नैक्स और टी भी मिलता। मतलब सिर्फ एक टाइम का आदमी यहाँ पर आके खर्चा करता अपने रात का खाने के लिए। केरला में नॉर्थ इंडिया का आदमी यहाँ पर रोज 600 से 1000 रुपया बचाता है। क्या तुम लोग बचाता है? लेकिन रुकिए, क्या साक्षरता दर और साफ सड़कें उन माओ के आंखों के आंसू पहुंच सकती हैं जिनकी कोख सूनी हो गई? क्या 800 रुपए की मजदूरी उस बेटी की असमत की कीमत है जिसे लव जिहाद के जाल में फंसाकर आतंकी संगठन ISIS को बेच दिया? आज हम आंकड़ों की भाषा में बात करेंगे, लेकिन ये आंकड़े वो नहीं जिसे केरल की सरकारें अब तक छिपाती आई हैं, बल्कि ये वो आंकड़े हैं जो जांच एजेंसियां जैसे कि NIA चीख कर बता रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में बताया गया है कि केरल में शिक्षा फ्री है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कट्टरपंथ अनपढ़ों को नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण है डॉक्टर अदनान अली सरकार का मामला। डॉक्टर अदनान अली सरकार एक गोल्ड मेडलिस्ट एनेस्थेटिक जो कि पुणे से ISIS मॉड्यूल चलाने के आरोप में पकड़ा गया। सोनिया सेबेस्टियन एक इंजीनियर ग्रेजुएट, निमिषा फातिमा एक BDS डेंटल स्टूडेंट। जब कोई आपसे कहे कि शिक्षा बचाव है तो उन्हें याद दिलाइए कि ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था और अल जवाहिरी डॉक्टर। केरल की उच्च शिक्षा, उच्च साक्षरता का उपयोग आतंकी संगठन ब्रेन वॉशिंग के लिए एक टूल की तरह कर रहे हैं। वहाँ डिग्रियां तो मिल रही हैं, लेकिन बेटियों के दिमाग पर पहरा किसका है? सोशल मीडिया पर एक दो वीडियो नहीं बल्कि कई वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें लव जिहाद को काल्पनिक बता दिया जाता है। जो लोग लव जिहाद को काल्पनिक बताते हैं वे शायर, इतिहास और अपने ही नेताओं के बयान भूल रहे हैं। केरल के तत्कालीन वामपंथी मुख्यमंत्री BS अच्युतानंदन ने भी विधानसभा में खुलेआम कहा था कि कट्टरपंथी संगठन केरल को अगले 20 सालों में एक मुस्लिम बहुल राज्य बनाने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी ने विधानसभा में आंकड़े पेश किए थे कि पिछले कुछ वर्षों में लगभग 2667 लड़कियां इस्लाम कबूल कर चुकी हैं। यही नहीं, केरल के गजट रिकॉर्ड के मुताबिक भी साल 2011 से 2017 के बीच 1864 लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया। साल 2020 में 144 ने इस्लाम धर्म अपनाया, जिसमें से अधिकांश महिलाएं थीं जो कि कहीं न कहीं धर्मांतरण का शिकार होकर धर्मांतरित होकर मुस्लिम बनी थी। साल 2011 से 2015 के बीच 5793 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। केरल से महिलाओं को GCC देशों यानी गल्फ कंट्रियों में नौकरी के बहाने भेजा जाता है और वहां पर भी यौन शोषण का शिकार होती है। अब आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं आपको डायलॉगबाजी कर रहा हूँ। ये सब डायलॉगबाजी नहीं बल्कि केरल की विधानसभा की रिकॉर्ड है। इस खेल में सबसे ज्यादा निशाना हिंदू और ईसाई बच्चियों को बनाया गया, उन्हें प्यार के जाल में फंसाया गया।
काफिर शब्द से डराया और फिर उनके परिवार से काटकर उन्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ केरल की कहानी है तो अपनी आंखें खोलिए, देखिए देश के हर राज्य में, हर शहर में इस प्रकार की कहानियां देखने को मिल जाएंगी। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाग सेवनिया थाने से एक मामला सामने आया है। ये मामला ऐसा है जिसने हर किसी की रूह कपा दी। वहाँ एक मुस्लिम लड़की ने अपनी ही एक हिंदू दोस्त का भरोसा जीता, उसे पार्टियों में ले जाने के लिए मजबूर किया, फिर उसे लव जिहाद के जाल में धकेल दिया। यह मामला लव जिहाद के उस नए चेहरे को बेनकाब करता है जहां सहेली बनकर कोई मुस्लिम लड़की आपके घर में एंट्री कर लेती है और फिर आपकी अस्मत का सौदा किया जाता है। भोपाल का यह मामला अब चीख चीख कर कह रहा है कि साजिश करने वाले अब सीधे नहीं आते, वे दोस्ती का नकाब पहनकर भी आएंगे, वो आपको दोस्त भी बनाएंगे और फिर उसके बाद आपकी बहन बेटियों को टारगेट पर लेकर लव जिहाद में धकेलेंगे। क्या इसे भी आप प्रोपेगेंडा कहेंगे? क्या उस पीड़ित लड़की की एफआईआर झूठी है जिसने बाग सेवनिया थाने में अपनी ही सहेली पर एफआईआर कराई है? साफ सड़कें और पक्के मकान बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन पक्के मकानों के पीछे तो कौन सुनेगा? निमिषा फातिमा की मां बिंदु संपत आज भी दिल्ली के गलियारों में भटक रही है कि उनकी नातिन और उनकी बेटी को अफगानिस्तान से वापस लाया जाए। इस फिल्म के निर्माताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दो नहीं बल्कि उन दर्जनों लड़कियों को मीडिया के सामने खड़ा किया था जिनका जीवन बर्बाद हो गया। क्या वो लड़कियां भी प्रोपेगेंडा थी? क्या उनके टूटे हुए सपने, उनके परिवार का अपमान सिर्फ एक फिल्म की कहानी है? यह गुस्सा आना स्वाभाविक है जब कोई एक टुच्चा व्यक्ति सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर ये कहता है कि केरल में मजदूरी 800 रुपए मिलती है। गुस्सा आना स्वाभाविक है जब कोई आपकी अस्मत और सुरक्षा की तुलना प्रतिदिन की दिहाड़ी मजदूरी से करता है। क्या 1500 रुपए की दिहाड़ी उस सुरक्षा की भरपाई कर सकती है जो एक बेटी अपने ही घर में खो देती है? केरल निश्चित रूप से एक सुंदर राज्य है, लेकिन उस सुंदरता के नीचे सुलगते कट्टरपंथ को नजरअंदाज करना आत्मघाती कदम हुआ। यूएन की साल 2020 की रिपोर्ट ने भी ये चेतावनी दी थी कि केरल में ISIS बड़ा खतरा है। अगली बार जब भी कोई आपको केरल की सफाई दिखाकर धर्मांतरण और आतंकवाद के सच को दबाने की कोशिश करे तो उससे ये सवाल जरूर पूछना कि साफ सड़कें ज्यादा जरूरी है या हमारी बेटियों की जान। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसे जानना ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आंकड़ों की आड़ में सच को छिपाना चाह रहा है और आपके दिमाग में ये जहर भर रहा है कि द केरल स्टोरी जैसी मूवीज प्रोपेगेंडा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।